हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, मुझे हंसी आ गई इसलिए कि मेरी एक सब्सक्राइबर, उनसे मेरी इंस्टा पे बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि दीदी संतान सप्तमी का व्रत आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि उसकी कथा आप मुझे सुनाएं। चूँकि आप जो कथा सुनाती हैं वो बहुत विस्तार से सुनाती हैं, बहुत धीरे धीरे सुनाती हैं कि एक शब्द हमें समझ में आता है। तो मैं आपसे कथा सुनना चाहती हूँ। बाद में आप अपना बैंक अकाउंट बता दीजिएगा, मैं 51 रुपये डलवा दूँगी। तो ये वाली बात सुन के मुझे हंसी आ गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 51 रुपये मेरे अकाउंट में मत डलवाइएगा, आप मेरे नाम से ना किसी को दान कर दीजिएगा। मुझे ना हंसी आ गई बात सुन के, तो वो बात मुझे अभी भी याद आ गई। तो खैर चलिए, ये तो थी हंसी मजाक की बात है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं आपके साथ संतान सप्तमी व्रत कथा की जो है वो आपके साथ तो वर्णन करूँगी, सुनाऊँगी। और मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, हिंदी वीक है तो कभी कभी कुछ शब्द गड़बड़ हो जाता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। और कोई बात नहीं, वैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो आप सब लोग बताइए मुझे कमेंट करके किस किस को अच्छा लगता है मुझसे कथा सुन के। भाई जिसको अच्छा लगता है कमेंट ज़रूर करिए। कम से कम कुछ नहीं तो अप्रिशिएट करेंगे तो थोड़ा मनोबल तो बढ़ ही जाएगा, है कि नहीं, मोटिवेशन तो आ ही जाएगा। तो चलिए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी को किया जाता है संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख कलेश दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक ऐतिहासिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमश ऋषि ब्रजराज के मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि ने चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते कहते लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों ने शरायु नदी में स्नान करके निमित्त गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहन, तुम यहाँ किस देवता की और किस कारण से पूजा व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनित व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आए। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमत के कारण इस व्रत को कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद यह दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। उधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही।
उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह त्याग दी। तब इनका तीसरा जन्म फिर मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया था तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निझील नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते भी इतनी सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रति भी उनके आगे उनके सम्मुख लज्जित थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव के व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा बहरा बुद्धिहीन अल्प आयु एक पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग व भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रबंधन के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते हैं। रानी कर्म चतुर भी थी, इस कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी के पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित रह गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निर्वृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिले लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए नए सुख भोग रही है। तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सब का भेद तो मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी की ऐसी दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था। मैं ब्राह्मणी थी, हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीत थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी के स्नान करने गए। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन करते देखा। हमने दोनों ने भी उस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिससे तुम राजा आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में मैं तुम बनरिया की योनि मिली तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर उस व्रत का नियम अनुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और कोई दूसरा इसका कारण नहीं हो सकता है। इसलिए कहती हूँ कि आप अब इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा ये संकट दूर हो जाए। लोमस जी ने कहा, हे देवी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से संपूर्ण पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी सब बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी के अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से
रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख सौभाग्य की रानी शिवलोक गई। भगवान शंकर का व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पदभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करके दृढ़ संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत का अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाएं। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान श्री शंकर तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक कड़ा बनाएं। उस गड़े के साथ गांठें लगानी चाहिए। इस गांठ की धूप दीपक अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथों में बांधें और भगवान शंकर को अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने और चांदी की एक अंगूठी बनाकर इसको सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनको षोडश उपचार से विधि से पूजन कर किसी सदाचार धर्मात्मा सत्पात्र ब्राह्मण को दान में दे दें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रतिमा की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ही देवी की इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान सहित विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इस कथा को कहकर भगवान आनंदकंद श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस जी, ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणकारी है। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला तथा यह उत्तम व्रत है जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों को भी करवाएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर या पार्वती को सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चित ही अमर यश प्राप्त करके शिवलोक को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये तो थी इसकी कथा। इस कथा में भी देखिए 2 बातें महत्वपूर्ण कही। पहली चीज कि ये व्रत और इसकी पूजा हमें खुले में करनी चाहिए, बंद कमरे में नहीं करनी चाहिए। सम्मिलित होकर ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन खुले में, एक बंद कमरे में तो बिल्कुल भी ना करें। अकेले तो बिल्कुल भी ना करें, 2 लोग भी ना करें, खुले में करें। दूसरी चीज़, जो 7 पुए हैं वो हम खुद बनाते हैं, खुद भगवान को चढ़ाते हैं और उनका भोग सिर्फ हम ही ग्रहण करते हैं। वो पुए हम किसी और को नहीं देखते। मैंने कहीं चलन देखा है और सुना भी है, मेरे अपने घर में ही सुना है कि कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं कि बना लेते हैं 7 पुए और उसी में से खुद भी खा लेते हैं, कुछ दान भी कर देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। इससे आपको व्रत का कोई लाभ मिलने से रहा ही नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी है मेरी कथा? और कौन मुझे 51 रुपये, देखिए 51 रुपये हमारे जो है वो दान कर दीजिएगा हमारे नाम से। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुन के, ये तो बहुत पसंद आया मुझे ये कमेंट, और जो बातचीत हुई काफ़ी फ़नी हो गई बातचीत होते होते। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, एंड बाय बाय।